मंच और डायस पे बोलने का प्रयास तो मैं लिखने वाला पत्रकार हूँ। मैं जयपुर था तो कल जब पता लगा कि कोटड़ा में ये हो रहा तो कुछ इतिहास ये है कि मेरे बुजुर्ग इसी कोटड़ा से उठे हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं आया इसलिए उसके दो लालच है यहाँ आने के। एक तो मैं अपना गांव कोटड़ा पहली बार आया हूँ, क्योंकि कभी रिपोर्टिंग में बहुत पहले 2001 में आया होगा तो आया हुआ। दूसरा मेरा लालच जो था वो मैं आप सबको बताऊं। मैं मारवाड़ी बोल सकूं मन आवे है, लेकिन मैं हिंदी में अनुवाद से कह रही हूँ। मारो एक लालच है कि रावल किशन सिंह जी साहब जो यहाँ विराजे हैं, मैं सिर्फ उनको सुनने आया था। मैं इस माइक पर दीप सिंह जी को कहा कि मुझे आप 2 मिनट इसलिए बोलने दो, हालांकि मैं तो इस गांव का हूं तो मैं नहीं बोलूंगा तो चलेगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो कोरोना आया था, कोविड का दौर, उस 18-19 में आदरणीय रावल किशन जी साहब से मेरी खूब मुलाकातें हुई। मैंने वहां काम किया। आजकल दरअसल हो ये गया, मैं 24 साल से पत्रकार हूं, लेकिन अब मेरे पेशे में दरअसल कहीं पत्रकार कहते हैं तो उसके अर्थ कई निकल जाते हैं। हम लोग विश्वसनीयता खो चुके हैं, किन्हीं कारणों से खो दो। आज पत्रकार पे जो ज्यादा भरोसा करता नहीं है, पर हम पत्रकार विश्वास के लायक रहे नहीं। लेकिन मैं किताबों का पत्रकार हूं, मुझे लिखना पढ़ना अच्छा लगता है। तो रावल किशन सिंह जी साहब से साथ में रानी रूपा दे पालिया, धारू मेघ जी, रानी रूपा दे, जो भी वहां पर था उस पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वह रानी रूपा दे पालिया में इतने विदेशी पक्षी आते हैं, पीने का पानी अगर वहां सूख जाए नाडी में तो आप टैंकर से वहां व्यवस्था करते हैं। हरियाली आप देखेंगे कोटड़ा में। जो बात कर रहे थे रावल साहब कि हमें बचाना है इन सबको, अगर पर्यावरण को, तो आपको अगर वाकई ये बात होती क्या है, मंच से नहीं हुई है। आप लोग जाओ एक बार जसोल में, रानी रूपा दे पालिया पे जाएं, आप मंदिर पर जाएं, वहां देखें पानी को कैसे बचाया, जंगल को कैसे बचाया, और वहां जो आसपास की पूरी ओरण कब्जे हुई उस ओरण को कैसे बचाया, और उस ओरण में जाकर कैसे वाटर रिसोर्सेज डेवलप किए पानी के, ताकि जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनको मिले। रावत त्रिभुवन सिंह जी से मेरी कई बार बात होती है, मेरे कई इंटरव्यू इनसे हुए, तो ये मुझे कई बार कहते हैं कि मैंने पिछड़ा बाड़मेर देखा, मैं ये प्रगतिशील बाड़मेर देख रहा हूँ और एक दिन विकसित बाड़मेर देखूंगा। यंग है, डायनामिक है, एनर्जेटिक रावत है आपके बाड़मेर से। बातें जब ये डायस पे कहते हैं नशा छोड़ दो, आपको लगता है कि यार क्या है, रावत साहब भी कहते हैं नशा इसलिए छोड़ दो कि आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। आप जो सेवन धावण घास की बात कर रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि वो न्यूट्रिशनल डाइट है। आज गाय का चारा खरीदते आप लोग, बहुत महंगा है। कोटड़ा में पहली बार तिलवाड़ा पशु मेले को मैंने कम से कम 10 से 12 बार कवर किया है। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तिलवाड़ा पशु मेले पर, आप जाएंगे यूट्यूब पे मिलेगा। आपको पता है लूणी में ये रावल साहब का ये पहला इनिशिएटिव कहते हैं ना, पहला प्रयास था, जैसा आप लोगों ने किया। लूणी प्रदूषित हो रही थी, लूणी को पहली बार गंगा सा सम्मान दिलाने के लिए उसे मरु गंगा का नाम देने का श्रेय रावल साहब को जाता। और आप देखो हर तिलवाड़ा मेले पर, पहले नहीं होती थी लेकिन पिछले 3-4 साल से परंपरा है कि जिस तरह से गंगा के घाट पर गंगा की आरती होती है, तिलवाड़ा पशु मेले पे लूणी नदी की आरती उसी तरह से होती है। तो जो ये मंच पर बोल रहे हैं, मेरा लालच था कि आज रावल साहब यहाँ कोटड़ा आ रहे हैं तो मैं जाऊंगा। रावल साहब शायद नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो ये कहेंगे ये करिए, लेकिन मैं बताऊंगी कि ये इन्होंने किया है। तो ये अगली बार जब ये हमारा कोटड़ा में गिरधर सिंह जी कोटड़ा, जिस्मान सिंह जी, कल मेरा पॉडकास्ट हो रहा था इनसे, अगली बार 2025 में जब हम ये मेला करेंगे तो हम ये तो नहीं कहते कि मल्लीनाथ जी का जो 700 साल पुरानी जो रवायत है तिलवाड़ा मेले की वैसी तो नहीं, लेकिन बाड़मेर जिले में एक दूसरा प्रतिष्ठित पशु मेला यहाँ बनेगा। हमारे यहाँ के नगर सेठ कैलाश जी कोटड़िया भी आए हैं। मैं अभी इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा सेठों के परिवार है गांव में, तो बोले 4 है। तो मैंने कहा ये 4 यहाँ दिख नहीं रहे। किसी भी शहर के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इन लोगों की बहुत जरूरत है। तो कैलाश जी आपसे निवेदन है कि इस मेले पर, आगामी योजना पे आप अपना प्रकाश और डाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आज गांव आया हूँ, खूब दिन घूमूंगा गांव में।